Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. Today we are going to discuss about the remaining part of the chapter number 11, the human eye and the colorful world of class 10th. इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे जो वाइट कलर की लाइट होती है वो एक्चुअल में 7 कलर्स का मिक्सचर होती है और उसी की वजह से हमें अपने आसपास डिफरेंट फिनोमेना दिखाई देते हैं, जैसे रेनबो का बनना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? आपको पता है बच्चों, जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो काफ़ी डेंस होता है और उसकी डेंसिटी और जो उसका टेम्परेचर होता है डिफरेंट लेयर पर, डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के होने की वजह से जो सन की लाइट आती है बच्चों, वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, सन की लाइट जब वैक्यूम से होकर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किस लिए होता है बच्चों? ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसी की वजह से हमें कई सारी डिफरेंट फिनोमेना, डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट है एपेरेंट स्टार पोजीशन। जो बच्चों स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचती है और जो हमें स्टार्स की पोजीशन दिखाई देती है वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, वो उनकी एपेरेंट पोजीशन होती है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में जो स्टार की पोजीशन होती है वो उनकी एपेरेंट पोजीशन, यानी जहाँ पे वो हमें अपीयर होते हैं वो दिखाई देती है। एक्चुअल में उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो हमें नहीं दिखाई देगी। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों? इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे होता है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे नीचे डायग्राम बना हुआ है, देखो ये तो अर्थ है बच्चों, ठीक है, और ये इसके सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जो ये एटमॉस्फेयर होता है बच्चों डिफरेंट लेयर से मिलकर बनता है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है होराइजन पर, ये होता है होराइजन, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो होराइजन पर जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है थोड़ी हाई होती है, हाई डेंस होता है। ठीक है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर ऊपर की ओर आता रहता है, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या उसकी रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन होने की पावर होती है बच्चों, वो कम होने लगती है। तो सपोज़ करो ये कोई स्टार है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, तो जो सनलाइट होती है वो वैक्यूम से होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो उसका मतलब क्या है कि वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। और मैंने आपको बताया था जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है थोड़ी सी। सपोज़ करो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको वो थोड़ी सी जो लाइट होगी इस तरफ से बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपको स्टार की पोजीशन दिखाई देगी यहाँ पे नज़र आएगी, जबकि वो उसकी एपेरेंट पोजीशन होती है, जहाँ पे स्टार आपको अपीयर होता है, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। ओके बच्चों, तो होराइजन पे थोड़ा जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है वो डेंस होती है। ठीक है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। ट्विंकलिंग स्टार का फिनोमेना बिल्कुल यही है जो मैंने अभी बताया आपको। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो स्टार्स की लाइट होती है, स्टार्स जो होते हैं बच्चों बहुत दूर, हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, तो लेकिन वो हमें ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आता, बिकॉज सन जो है हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे प्लेनेट के बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो उसका इतना डिस्टेंस नहीं है, बट जो अदर स्टार्स है बच्चों उनका जो डिस्टेंस है अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, कई लाइट ईयर्स दूर होता है बच्चों। ठीक है, तो उनकी जो लाइट आती है तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वही होता है, वो थोड़ी बेंड हो जाती है लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, उसकी वजह से वे ठीक है, उसकी वजह से जो लाइट होती है
स्टार्स की एक्चुअल में पोजीशन हमें कुछ और दिखाई देती है उनकी एक्चुअल पोजीशन से। और जो ये एपेरेंट पोजीशन होती है बच्चों, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो भी स्टेशनरी नहीं होती, वो भी चेंज होती रहती है। तो उसी वजह से हमें जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे है बच्चों, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये है बच्चों, जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के क्लोज होते हैं, ठीक है। और वे खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो वो अर्थ के क्लोज होते हैं, दूसरे वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। जो अदर स्टार से या सन से उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी आंखों में जो उनका ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। तो उनकी लाइट जो आती है अर्थ के और हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती, ठीक है बच्चों। इसलिए हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है बच्चों, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें सनराइज एक्चुअल में सनराइज होने से पहले ही दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के बाद भी हमें थोड़ा सनलाइट मिलती रहती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज करो ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये, ठीक है बच्चों। तो सपोज करो एक्चुअल में सन यहाँ पे है इस टाइम, एक्चुअल में सन की पोजीशन है यहाँ पर है, तो सन से लाइट आती है बच्चों यहाँ, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हो मान लो, ठीक है। और ये क्या है, होराइजन। तो एक्चुअल में जो सन है अभी होराइजन से नीचे है, ठीक है। बट लेकिन जो सन की लाइट आती है वो इस होराइजन पे आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेड कलर है सबसे कम डिविएट होता है और जो बाकी लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा, बाकी लाइट ज़्यादा डिविएट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लाइट रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे हाई होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, होराइजन पर मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की हाई होती है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से ओनली रेड लाइट ही, ठीक है, रेड लाइट ही उस एटमॉस्फेयर लेयर को पार कर पाती है। बाकी जो लाइट होती है सन वाइट लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं वो उस लाइट को पार नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है। इसी वजह से हमें सनराइज होने से पहले ही रेड कलर की लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। और यही रीज़न होता है बच्चों कि जो सनराइज़ के समय और सनसेट के समय हमें सन का कलर थोड़ा रेडिश नज़र आता है, क्योंकि ओनली रेड कलर की लाइट ही डेंस एटमॉस्फेयर को पास कर पाती है बच्चों। बाकी सारी जो लाइट कलर्स होते हैं वो स्केटर्ड अवे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। होराइजन के ऊपर ओनली रेड कलर की लाइट ही आ पाती है, बाकी सारी जो लाइट्स होती है वो नीचे की ओर डिविएट हो जाती है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती। तो इसी वजह से जो सनराइज़ है एक्चुअल में सनराइज़ होने से पहले हमें दिख जाता है और सनसेट होने के थोड़ी देर बाद भी हमें वो दिखता रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? जब कोई लाइट बीम किसी डेंस मीडियम से होकर जाती है बच्चों, ठीक है। अगर कोई लाइट बीम किसी डेंस मीडियम से होकर जाए और उसके पाथ में थोड़े से डस्ट के पार्टिकल्स या एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके रास्ते में आए, तो क्या होता है बच्चों, उसका जो लाइट का पाथ होता है वो हमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। ये जो इफ़ेक्ट होता है बच्चों टिंडल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है बच्चों? ये लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक डार्क रूम है और एक उस डार्क रूम में छोटा सा होल कर दे हम और उसमें से लाइट को पास करवाए, तो हमें लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल होता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लाइट जो होती है उन डस्ट पार्टिकल्स से थोड़ा सा कोलाइड करती है और उसकी वजह से वो
उसका पाथ जो होता है हमें क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। अगर आप किसी एक डेंस फॉरेस्ट में हो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो तो वहाँ पे भी आप इस फिनोमेना को देख सकते हैं बच्चों। अब जो बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बच्चों, वो स्कैटर पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। मतलब पार्टिकल्स का जो साइज़ होते हैं स्कैटरिंग पार्टिकल्स के, उस पर डिपेंड करती है कि लाइट किस तरह से स्कैटर होगी। ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मेनली ब्लू कलर्स को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। मतलब ब्लू रंग हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है जब पार्टिकल्स का साइज़ बहुत फाइन होता है। ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज़ थोड़े थोड़े ज़्यादा लार्ज साइज़ के है थोड़े से पार्टिकल्स, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ओनली जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं, जैसे कि रेड कलर की लाइट। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स होने पे शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर होती है जो कि ब्लू होती है, और लार्ज साइज पार्टिकल्स होने पर लॉन्ग कलर की लाइट, लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होती है जैसे रेड कलर। और अगर वेरी लार्ज इनफ पार्टिकल्स हो तो जो हमें स्काई, जो हमें लाइट दिखाई देती है एक्चुअल में वो वाइट कलर की लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कई क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जैसे कि वाई ए क्लाउड अपीयर वाइट, हमें क्लाउड वाइट क्यों नज़र आते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत वेरी लार्ज साइज़ के होते हैं, तो उसकी वजह से वो सारी लाइट्स को स्कैटर कर देते हैं। ओनली हमें वाइट कलर की लाइट ही उसमें फिर आप हमारी आंखों तक आ पाती है बच्चों। ठीक है, वो सारी लाइट जो होती है वाइट कलर में, सारी कलर्स को वो इक्वली स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, बराबर रूप से स्कैटर कर देते हैं, सिर्फ हमें वाइट कलर की लाइट ही इसलिए दिखाई देती है। दूसरा है बच्चों वाइट कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। जब स्काई जो क्लियर होता है बच्चों तो हमें उसका कलर थोड़ा ब्लू नज़र आता है, तो वो भी इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर, देखो जैसे जैसे सन ऊपर की ओर उठता रहता है ना बच्चों, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और वहाँ पर जो पार्टिकल का साइज़ होता है बहुत फाइन पार्टिकल का साइज़ होता है बच्चों। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वहाँ के सन की लाइट आती है तो वे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं ओनली शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं, यानी ब्लू कलर को ही स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए हमें ओनली ब्लू क्लियर स्काई होने पर जो स्काई का कलर है ब्लू दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें स्काई का कलर कैसे दिखाई देगा बच्चों। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो बच्चों, तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ना तो कोई रिफ्रैक्शन होगा सनलाइट का और ना ही कोई स्कैटरिंग होगी लाइट की, तो हमें जो स्काई का कलर दिखाई देगा वो ब्लैक कलर दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, और जो हमारा सन दिखाई देगा वो थोड़ा सा येलो कलर का दिखाई देगा आपको। ओके, तो इसका एक बेटा ये भी है फॉर्मूला कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। ठीक है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है उसी तरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज़ करती है, और जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है उसी तरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंक्रीज़ करती है बच्चों। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, इफ़ देयर इज़ नो एट अर्थ atmosphere what will happen to scattering phenomena, there will be no scattering and sky will appear black। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कलर ऑफ द सन ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन का आंसर पहले दे चुका हूँ बच्चों, सनराइज और सनसेट होने पे हमें सन का कलर थोड़ा रेडिश नज़र आता है बच्चों, तो वो क्यों नज़र आता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन और एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होराइजन से जब लाइट आती है तो बच्चों बाकी सारी लाइट जो होती है बच्चों सन की वो सब रिफ्रैक्ट हो जाती है
ठीक है, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। ओनली रेड कलर की लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, इसलिए हमें सनराइज़ और सनसेट होने पर सन का कलर थोड़ा रेड नज़र दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, इसलिए बच्चों डेंजर सिग्नल होते हैं, ठीक है, ये साइन बोर्ड होते हैं बच्चों, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि रेड कलर जो होता है सबसे कम स्कैटर्ड होता है। ठीक है, और वो हमें दूर से दिखाई दे जाता है बच्चों। ठीक है, और जो आपने देखा होगा व्हीकल्स की टेल लैंप होते हैं बच्चों, वो रेड कलर के ही होते हैं। ठीक है, इससे हमें कभी हम फॉग में गाड़ी चलाए तो हमें दूर से पता चल जाए कि हमारे आगे आगे भी कोई गाड़ी जा रही है। ठीक है, यही रीज़न होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, एट नून सन अपीयर वाइट। तो दोपहर में देखा होगा बच्चों आपने कि सन की लाइट जो होती है हमें थोड़ी वाइट कलर की दिखाई देती है। तो इसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल रीज़न है बच्चों। ठीक है, ये अर्थ है बच्चों और ये इसका एटमॉस्फेयर है, ये होराइज़न है। तो मैंने आपको बताया था होराइज़न पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी हाई होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं बच्चों उसकी डेंसिटी लो होती है, डिक्रीज़ करने लगती है। तो जब सन यहाँ पे आ जाता है बिल्कुल ओवरहेड हमारे सर के ऊपर, तो क्या होता है जब उसकी लाइट आती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत लो होती है, और उस टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट के सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, सनलाइट के सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर कर देते हैं, और यहाँ पर होने पर क्या होता है बच्चों, जो सनलाइट है बहुत ही कम रिफ्रैक्ट नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से जो सनलाइट होती है बिल्कुल ना के बराबर रिफ्रैक्ट होती है बच्चों। तो उसकी वजह से उसका सनलाइट का स्कैटर नहीं हो पाता। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें ओनली सन की वाइट लाइट ही नज़र आती है, बाकी कोई लाइट हमें नज़र नहीं आती बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।